लाओ सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा किया गया विशेष दीक्षांत समारोह का आयोजन। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष JN के द्वारा किया गया 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक विशेष समारोह का आयोजन। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी की पावन वार्षिक यात्रा आरंभ होने ही वाली है। अब के बरस ये यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। 62 दिनों की इस यात्रा को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रदेश की सरकार द्वारा बेहद चौकस चुस्त प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश प्रशासन द्वारा ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये यात्रा पहले की यात्राओं के मुकाबले में संख्या के लिहाज से नया रिकॉर्ड कायम करेगी। और इसी आशा के अनुसार जो प्रबंध किए गए हैं उनमें मुख्य रूप से ये हैं कि मौसम की चुनौती में यात्रियों की सहायता के लिए क्विक एक्शन टीमें हर समय अलर्ट मोड पर रहेंगी। यात्रियों को मौसम की जानकारी और यात्रा संबंधी आवश्यक सूचनाएं निरंतर दी जाती रहेंगी। यात्रा मार्गों पर प्रदेश पुलिस के अलावा सुरक्षा बलों की तकरीबन 500 कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी अवांछित स्थिति में यात्रियों को पूर्ण सुरक्षा दी जा सके। अनेक स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्र पहले वर्षों की निस्बत अधिक बनाए गए हैं और चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी भी पर्याप्त संख्या में हर पल उपलब्ध रहेंगे। यात्री कैंपों की संख्या भी बढ़ाई गई है और ये कैंप यात्रा मार्ग में उन स्थानों पर बनाए गए हैं जो फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से सुरक्षित है। हाँ, एक बात खास तौर पर जिक्र करने योग्य है कि पहली बार श्री अमरनाथ जी के मार्गों की मेंटेनेंस और रख रखाव का काम सेना के अभियांत्रिक संगठन BRO के सुपुर्द किया गया है ताकि मार्ग सही और सुरक्षित बना रहे। इन प्रबंधों के अलावा आवश्यकतानुकूल भोजनालय तथा सूचना केंद्र भी पर्याप्त मात्रा में कायम किए गए हैं। यात्रा को सफल बनाने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ प्रदेश प्रशासन शाना बशाना खड़ा है और केंद्रीय सरकार का इसमें पूर्ण सहयोग है। इधर जम्मू संभाग में भी लखनपुर से लेकर बनिहाल की सीमा तक संभागीय प्रशासन यात्रियों का ध्यान रखने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और जम्मू के कारोबारी इदारों तथा कामकाजी लोगों को भी यात्रियों की आमद का इंतजार है। हाँ, एक बात जो आमतौर पर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने में आ रही है कि रामबन और बनिहाल के बीच हाईवे तथा रेलवे लाइन के निर्माण के कारण या फिर पहाड़ों से पत्थर फिसलने के कारण जो ट्रैफिक जाम के हालात पैदा होते हैं उनका ध्यान प्रशासन को अवश्य रखना होगा। ऐसा करना यात्रा को सुगम बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। अपनी बात पूरी करने से पहले हम अपने जम्मू के नगर निवासियों व मार्गवर्ती व्यापारी वर्ग, कामकाजी लोगों तथा सामान्य नागरिकों से एक अनुरोध अवश्य करना चाहेंगे कि हम सब मिलकर भोलेनाथ के भक्तों का खुले दिल से स्वागत व सहयोग करें, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारी सनातन एवं पुरातन परंपरा है। श्रोताओं, कल जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक विशेष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, चले वेद के संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाना है, कुछ नया सीखना है। जो विजडम जम्मू विश्वविद्यालय से आपको मिला है उसे बांटना भी। युवा साथियों, जिस दौर में मैं विद्यार्थी था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHUIT में पढ़ता था, हमारा भी कन्वोकेशन समारोह हुआ था। उस समय सभी को यकीन था कि आने वाले कई वर्षों तक सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी बदलाव उतनी तेज गति से नहीं होंगे। तब हम परिवर्तन के महीने, साल बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर सकते थे। उस समय हमने नहीं सोचा था कि आने वाले भविष्य में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होगा और टेक्नोलॉजी दिन नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से बदल जाएगी
और अगर मेरी जनरेशन के पहले बदलाव की बात हम करें तो इतनी धीमी गति से होता था कि कई बार ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया है। वह निश्चिंतता अब आज नहीं है। आज विश्वास के साथ हम यह नहीं कह सकते हैं कि अगले साल तक सभी सेक्टर्स वैसे ही होंगे जैसे आज हैं। जरा सोचिए कि भारत अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब आप में से बहुत से नौजवान अपने कैरियर के चरम शिखर पर होंगे। लेकिन हम में से कोई भी यहाँ बैठे अनेक विद्वान भी यह प्रेडिक्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते कि सन 2047 में किस सेक्टर में किस तरह के स्किल की आवश्यकता होगी। साथियों, 2047 को क्या, मुझे लगता है हम यह भी सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 10 साल बाद यानी 2035 में किन नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी और ऐसे कौन से जॉब्स हैं जो समाप्त हो जाएंगे और कौन से जॉब्स हैं जिनका अभ्युदय होगा, उदय होगा। इसलिए मुझे लगता है कि विश्व में हो रहे परिवर्तन ने हमें अवसर दिया है कि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को नए स्वरूप में देखें और यूनिवर्सिटी मात्र रटे रटाए जानकारी की पाठशाला नहीं बल्कि इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलिजेंस तथा क्रिएटिव व्यक्तित्वों का निर्माण करने का केंद्र बन सके। अब मुझे खुशी है कि जम्मू विश्वविद्यालय ने वो काम प्रारंभ कर दिया। साथियों, विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अब तक हुए इन्वेंशन पर रिसर्च करके यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि पिछले 20,000 वर्षों में संसार ने जितनी तरक्की की थी उतना ही विकास 21वीं शताब्दी के मात्र 15 वर्षों में हुआ है। ऐसी स्थिति में जब परिवर्तन की गति इतनी तेज हो तब यह गौर करना जरूरी हो जाता है कि शिक्षा कैसी हो, एजुकेशन कैसा है और स्टूडेंट्स को किस तरह के स्किल्स प्रदान किए। मुझे स्मरण है 80 के दशक में अगर किसी स्टूडेंट के पास विदेशी पोर्टेबल टाइपराइटर होता था तो उसे विश्वविद्यालय में सबसे एडवांस और मॉडर्न स्टूडेंट माना जाता था। आज 43 साल बाद जब वह टाइपराइटर आपको किसी एंटीक की दुकान पर भी नहीं मिलता, 43 साल में उस दौर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज एंटीक हो गई है और मात्र पिछले 5 साल में टाइपिंग का प्रोफेशन लगभग समाप्त हो गया है। आज सभी स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन है, वह OpenAI ऐप को निर्देश दे सकते हैं कि मुझे इस विषय के बारे में जानना है। उस विषय से संबंधित पूरी जानकारी मिनट भर में टाइप होकर उनके मोबाइल फोन पर आ जाएगी। आज पेंटिंग, म्यूजिक, इंजीनियरिंग से लेकर सॉफ्टवेयर कोडिंग तक की इंफॉर्मेशन के लिए उन्हें लाइब्रेरी जाने, अखबार, मैगजीन, किताब और क्लास की जरूरत नहीं रह गई। वो सब कुछ उनके फोन में मौजूद ऐप एल्गोरिदम से मिनट भर में उपलब्ध हो जाएगा और वो जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन होगी ताकि उनको पढ़ने और समझने में किसी प्रकार की समस्या न हो। विद्यार्थियों के पास आज ऑलरेडी इंफॉर्मेशन का भंडार है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि ही और सी इज ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। ऐसी दशा में स्टूडेंट्स मात्र किताबी ज्ञान प्राप्त करें, सिर्फ अपने मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन स्टोर करने नहीं आएगा, बल्कि विश्वविद्यालयों को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि ऐसे ह्यूमन कैपिटल तैयार करने हैं जो इस तेजी से बदलती दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित आने वाले भविष्य में अपना रिलेवेंस बरकरार रख सकें और प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छू सकें। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने अपने इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, मैं आकाशवाणी के द्वारा जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की, जिला उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन की ये सुनाना चाहना कि एक साड़ा लांदर पंचायती विभाग दे विच एक एरिया पौंदा है जिहदा नाम ढांडी है। इस एरिया दे विच जिहड़ी है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वास्ते जिहड़ी ढांडी एरिया च बनी ही एक छत बिल्डिंग वो बनी थी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਆ ਛੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚੜੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਕਿਆ ਔਰ ਦੂਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ 4th ਕਲਾਸ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ PHC ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ PHC ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਲਣਾ ਵੇਚਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਏਰੀਆ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਡ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਢਾਂਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੇ 40-40, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਧਮਪੁਰ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਬਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਢਾਂਡੀ ਟੂ ਜੌਨਸਨ ਤੱਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ है वो बनना चाहिए ताकि इस इलाके की जेड़ा दूसरी साइड रामबन कन्ने जुड़िया जाए और एक टूरिस्ट एरिया दे विच इलाका सारा आई सकता है। मैं बड़ी बारी ये गल भी करना कि इस इलाके दे विच लांदर पंचारी विभाग जैसा हुण मेले जे लगदे जरसकोट मेला होया, सखाल गली होया, समतल देवते कोल गलियोत होया, सांकरी देवते होना, मोंगरी मेला होया, गोरी मिट्टी कालका कोल होया। ये जिन्ना भी इलाका जिन्ने मेले लगदे ने दूरा दूरा दा छड़ी यात्रा जंदियां ने और बहुत सारे प्रोग्राम जेहड़े ने उस इलाके दे विच हुंदे ने। अगर सड़कां जदों थोड़ी साड़ियां पक्कियां नहीं हुई तो लोके में आने जाना बहुत मुश्किल हुई। और जिले में ना लेते ना उसे एक बामती मेला भी लगता है, पौर देवते को मेला लगता। इन्हें इलाके में जिथे जिथे भी मेले लगते हैं बरखा के लोके की बौने वास्ते कोई ठिकाना नहीं होंदा कि कदे मेले दे विच बरखा कदे लगी जे जाए। उत्थे देवस्थाने दे उपर उत्थे शेड भी बनना चाहिए ने कि बड़े बड़े शेड बने दे और टिन्नी शेड बने दे तो लोग ऑन स्पॉट जिसले बारिश पई आ जां किसते उत्थे बौने का ठिकाना जिहड़ा वो बनी सके। अस ये मांग करना चाहते हैं सरकार कोलों कि इन्हें चीज़ों पर गौर किया जाए ताकि सारे इलाके की एक डेवलपमेंट मिले और रोड जिस वेले होंगे तो स्कूल भी चलणगे, स्टाफ भी होएगा, मेडिकल फैसिलिटीज भी तांगी होणगियां, स्टाफ मेडिकल का भी पूरा तां होना जो रोड होनी है। अगर रोड नहीं हुई तो कुछ भी नहीं बनना और जो उनके काम लगे दे थोड़ी भी अनकंप्लीट एंड कोई भी बंदा इतों गड्डी लईए जाके उसी यकीन नहीं होंदा कि वापस गड्डी मेरी सत्ती आऊगा। और जिहड़ियां उतों बसां वगैरह जिहड़ियां चलदियां कई एक्सीडेंट्स हुई और लोगों की बुरी हालत हुई लेकिन किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की उस पासे कोई ध्यान नहीं जाता है। मैं हमेशा एक सोशल वर्कर होने के नाते हमेशा मैं मांग करना और रेडियो का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि जेडे मेरी इस गल की हायर अथॉरिटीज तक आला हुकाम तक पहुंचाते हैं ते ओदे उपर फिर अमल भी हुंदा है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में डायरेक्टरेट ऑफ आयुष JN के द्वारा गुलशन ग्राउंड जम्मू में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। इस संबंध में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा, हमारे लिए गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रस्तावना भी भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से गई थी सरकार बनने के तुरंत बाद 2014 में और सर्वसम्मति से इसे संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया था। उसी प्रकार 2023 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इस साल मनाया जा रहा है। वो दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि भारत की ही प्रस्तावना पर एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना स्वीकार किया गया। इस साल भारत G20 की मेजबानी भी कर रहा है और उसके लिए जो थीम मोदी जी ने प्रस्तावित की थी वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हमारी संस्कृति कोई भी हो, हमारा खान पान कोई भी हो, सबको एक डोर में बांध दिया है शांति और स्नेह का प्रतीक बन करके। और ये मोदी जी की बहुत बड़ी देन है विश्व भर को। समाज का हर वर्ग हर समुदाय इस बात को स्वीकार कर रहा है और चिकित्सक भी इस बात को प्रमाणित तौर पर प्रस्तावित कर रहे हैं कि योग हमारे स्वास्थ्य, हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक उपयोगिता को बढ़ाता है। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मांगों के समर्थन में जल शक्ति विभाग BC रोड पर धरना प्रदर्शन किया। सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं को रखते हुए फ्रंट के एक सदस्य होशियार सिंह ने कहा, लगातार 25-30 साल का सफर है जेड़े अस लगातार अपनी मूवमेंट ये आवाज की बुलंद करते आए। मजदूर वर्ग की तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए जो 7 साल का साडा पेंडिंग बेसिस बन गया है। इन्हें 7 साल के बाद एक रेगुलेशन पॉलिसी मिलती है जिसकी लगातार अज 25 to 30 साल हुई ने वो पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई कि 50-100 आदमी रिलीफ मिले। PHE डिपार्टमेंट की कोई भी कोई रिलीफ नहीं मिला। इस वजह कन्नै ये जी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये डेली वेजर जेड़ा है तुरंत रिलीफ की जरूरत है जो साडा पेंडिंग है जो मिनी वेज एक्ट है एज पर दिल्ली ड्यूटी जो रेगुलेशन पॉलिसी बनती है। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात।
पेश है इसके कुछ अंश। मैं चरणदास नगारिया ममता की आरसपुर से बोल रहा हूँ कि हमारी सबसे पहले ये डिमांड है कि बिजली डिपार्टमेंट में ये जो कटौती हो रही है, बड़ा अनलिमिटेड कट आ रहा है। गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बिजली का कट जो है, हम जनाब के माध्यम से ये कंसर्न डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि बिजली के कट को कम किया जाए। जिस तरह पहले कैबिनेट में पास हुआ था 6 घंटे का, तो उसी तरह से भी हो जाए तो थोड़ी राहत मिल सकती है। नंबर 2 सर, ये जो दिन ब दिन रसोई गैस सिलेंडर, वो दिन ब दिन महंगाई उसकी यानी रेट जो है उसके हाई हो रहे हैं, तो गरीब लोगों के लिए उसको खरीदना मुश्किल है। उसके साथ बाकी चीजें भी जो है वो दिन ब दिन महंगाई चढ़ रही है, तो महंगाई पे भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद सर, ऑनलाइन जो इनकम सर्टिफिकेट है, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, अनमैरिड सर्टिफिकेट है, तो उससे सर ये जो स्टूडेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जिन्होंने अप्लाई करना होता है, तो ऑनलाइन में उनको बहुत परेशानी आ रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जनाब के माध्यम से हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन के बजाय उसको ऑफलाइन किया जाए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सरफराज सफदर है। हमारा ब्लॉक डुग्गन जो है 2002 का बना है, तब से लेके आज तक डुग्गन ब्लॉक में ब्लॉक लेवल के जितने भी अफसरान होते हैं और जितने डिपार्टमेंट होते हैं ब्लॉक लेवल के, वो ना डिपार्टमेंट वहाँ पर है ना अफसरान वहाँ पर बैठते हैं। 2023 ये साल भी जारी है, अभी तक ब्लॉक लेवल के अफसरान डुग्गन में तैनात नहीं किए गए। कि हमारा छोटा सा एक काम होता है जो हमारा ब्लॉक डुग्गन में ही लोगों के और हमारे खुद पर्सनल जो काम होते हैं वो डुग्गन में होने चाहिए थे, लेकिन बजाय डुग्गन के वो नॉर्मल हमारा काम, जैसे एटीएम की बात करते हैं, अगर हमें इमरजेंसी रात के समय में पैसे की जरूरत पेश आती है तो हमें तब भी डुग्गन में से एटीएम फैसिलिटी नहीं होने की वजह से बनी में जाना पड़ता है और पैसे निकालना पड़ते हैं। और वहाँ से किसी घर की या कोई परेशानी ज्यादा जरूरत आ जाती है, कोई बीमारी इंसान को ज्यादा लग जाती है जिसकी वजह से कोई इमरजेंसी पैसे की जरूरत होती है, तो तब भी हमें बनी में जाना पड़ता है। लेकिन डुग्गन में सिर्फ सोशल वेलफेयर दफ्तर ICDS की जो अभी एक दफ्तर जो है डुग्गन में पहुंचा है। अब हमारी एक मांग रहेगी सबसे, एक DC कठुआ से, गवर्नर साहब से, डुग्गन में जो है ये तमाम दफ्तर खोल दिए जाने चाहिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के द्वारा। मैं वार्ड नंबर 6 से बोल रहा हूँ, सी लोहाई मल्हार से, और वार्ड नंबर 6 धार से हूँ मैं सर। हमारे गांव में बहुत सारी मुश्किलातें हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के अंदर रोडों की समस्या है, लोहाई के अंदर, मल्हार के अंदर, और उसके बाद खास हमारा जो वीडियो ब्लॉक है वो लोहाई में है, और हमारे वीडियो ब्लॉक का जो ऑफिसर साहिबान है वो यहाँ पे बैठते नहीं है। दूसरी समस्या ये है सर, हमारे इलाके के अंदर एक CDPO दफ्तर है, और वो CDPO दफ्तर जो है वो कम से कम 12-13 सालों से बंद है सर। यहाँ की गरीब लोगों की जो समस्या है वो नहीं सुन रहे हैं सर। लोहाई से जो बिलावर से रोड आता है बाया मछेडी लोहाई होते हुए, ये रोड इतना फिक्स है कि गाड़ियां जो है यहाँ पे बसेस वगैरह चलती हैं, मगर उनको क्रॉसिंग जो बीच में है वो नहीं है। किसी टाइम भी हादसा जो हो सकता है, और लोहाई तक गाड़ी आती है, और लोहाई से जो मल्हार के लिए रास्ता है, गाड़ी का रास्ता बना हुआ है PMGY के अंदर जो रोड था, और उसकी इतनी खस्ता हालत हुई है, ना वहाँ पे कोई कैंकरा वगैरह है, ना वहाँ पे कुछ नहीं है, और मल्हार के लोगों को इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनका एक रोड जो था कटली बिलावर वाला रोड जो था जो 30-35 किलोमीटर होगा, और उस रोड पे आज की डेट पे कम से कम 22-28 जाने जो हैं बीच में चला गई, उनका ना कोई मुआवजा मिला, किसी ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी। तो ज्यादातर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बिलावर से मछेडी से नाठी किंडली होते हुए, बनोता होते हुए लोहाई, और लोहाई से होते हुए मल्हार से होते हुए ये जो ढग्गर धमाण का रोड है, इसकी हमें इतनी समस्या है कि ये बहुत शॉर्ट रास्ता है बनी के लोगों को, क्योंकि बनी लोहाई मल्हार और लोआंग के एरिया के अंदर हम एक दूसरे के साथ जुड़ सके। तो मैं यही गुजारिश करता हूं कि अगर ये मसला हमारा जल्द से जल्द हल हो जाए, तो ताकि लोहाई मल्हार के लोग जो हैं ये भी कहीं सुख की सांस ले सकते हैं। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर,
स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा। प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।